अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में हम राउंड कॉलर नेक बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए ये देखें, शर्ट के 2 पीसेस हैं मेरे पास, फ्रंट साइड और बैक साइड। बैक साइड को मैं 1 इंच तक बड़ा रख लूँगी, ठीक है। तो ये देखें, 3 इंच के गले के ऊपर मैंने निशान लगा लिया है। बैक साइड का जो नेक है वो 3 इंच में रखूँगी और 1 इंच ये जो एक्स्ट्रा मैंने रखा है यहाँ से ही मैं इसको शेप दे लूँगी। आपने भी जब भी राउंड कॉलर नेक बनाना है तो 1 इंच बैक साइड को बड़ा रखना है। ये देखें, बैक साइड 1 इंच तक बड़ी है और ये फ्रंट साइड है। फ्रंट साइड को इस तरह से 3x3 का नेक की मार्किंग करनी है मुझे। ये देखें, 3 इंच मैंने इस तरह से मार्क किया और इस तरह से मैं इसको शेप दे लूँगी। अब यहाँ पर बात आती है कि फ्रेंच कर्व को यूज़ करके शेप किस तरह देते हैं। तो ये देखें, फ्रेंच कर्व को आप इस तरीके से रख लोगे और उसके बाद मार्किंग करके आपने शेप दे लेनी है। ये देखें, राउंड शेप देने के बाद बिल्कुल परफेक्ट राउंड बनता है इसके साथ। तो बिगिनर इस तरीके से गले की कटिंग कर सकते हैं। तो अगर आप मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं तो मेरे चैनल सबा स्टिचिंग स्टूडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो इस तरीके से देखें, फ्रंट और बैक साइड के नेक की आप लोगों ने कटिंग कर लेनी है। ये देखें, इस पीस को हमने संभाल के रखना है, ये कॉलर की कटिंग में भी हमारे काम आएगा, इसको आपने फेंकना नहीं है, ठीक है। तो इसके बाद अब क्या करेंगे, ये देखें, नीचे वाला राउंड मैंने बनाना है। तो 3 इंच रखा है मैंने इसको गहरा और 1/2 इंच तक ये ऊपर से मैंने स्पेस दिया है और इस तरह मैं इसको शेप दे लूँगी। एक पत्ते की सूरत में ऐसे कटिंग कर लूँगी, राउंड सा ये देखिए बन जाएगा मेरे पास। इसको मैं कपड़े के ऊपर चिपका लूँगी, पेपर पेस्टिंग को, और इस तरह से कटिंग करने के बाद इस कपड़े को हर तरफ से मैं फ़ोल्ड कर लूँगी ताकि ये नीट हो जाए। ये देखें, सिलाई इस तरह से जब हम फ़ोल्ड कर लेते हैं तो जब हम गले के ऊपर इसको लगाएंगे तो हमें फ़ोल्डिंग में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब ये देखें, इस तरह से सिलाई के साथ सबसे पहले मैं ये राउंड को अटैच कर लूँगी। ये देखें, अब इसकी मैं कटिंग कर लूँगी और नोचिस वगैरह लगा लूँगी। वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लास्ट तक देखा करें ताकि फुल मेथड आपको समझ आ जाए कि किस तरीके से बनाया है, ताकि आप भी आसानी से बना सकें। इसको अच्छे से साथ साथ प्रेस कर लेना है और सिलाई की मदद से ही मैं इसको पक्का कर लूँगी। आप चाहें तो इसके ऊपर तरपाई कर सकते हैं। तो ये देखें, यहाँ से राउंड नेक बन गया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, जो कंधे हैं यानी तीरे वाली साइड से दोनों तीरे आपस में जोड़ लेंगे। ये देखें, इस तरह से कंधों पर सिलाई लगा लेनी है दोनों साइडों पर। अब ये देखें, दोनों साइडों पर सिलाई लग चुकी है। अब मैं क्या करूँगी, अब मैं सारे राउंड को इस तरह से यानी कि फ्रंट साइड और बैक साइड की जो नेक है इसको मेजर कर लूँगी। ये देखें, इस तरह से आराम से आपने मेजर करना है ताकि सही मेजरमेंट निकल सके जिसके अकॉर्डिंग हमने कॉलर की कटिंग करनी है। तो ये देखें, 18.5 इंच बनता है। तो ये देखें, जो मैंने ली है बुकरम वो 16 इंच लंबी ली है और 5 इंच चौड़ी ली है। तो इस तरह से ये बुकरम है मेरे पास। तो 1/2 इंच छोड़ के मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी और इधर वाली साइड से भी 1/2 इंच पे निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के बाद अब ये देखें, पीछे की नेक मैंने रखी थी 3 इंचेस, तो यहाँ पर भी 3 इंच का मार्क कर लूँगी मैं। उसके बाद मैं इस तरह से पीछे आगे वाला जो नेक था जो हमने संभाल के रखा था उसको रख लूँगी और उसके हिसाब से निशान लगा लूँगी। इस तरह से आपने निशान लगाना है कि ये जो 1/2 इंच रखा है इसको भी इसमें शामिल करना है, ठीक है। अब इसके बाद निशान लगाने के बाद 1 इंच तक इस तरह से मैं राउंड सा इसको और दे लूँगी। इसके बाद मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। इसको कॉलर की शेप में मैं थोड़ा सा कर लूँगी और इस तरह से ये देखें कितनी परफेक्ट शेप आई है राउंड नेक की। इस तरह से अभी इसको देखें मेजर करूँगी मैं और देखिए देखें 9.25 इंच तक ये आता है।
और डबल करके ये 18.5 ही बन जाता है। जिस तरह गले का हमने राउंड मेजर किया था, गला और ये वाला राउंड जो है बे वाला बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, फिर ये परफेक्ट शेप में आता है। तो इस तरह पेपर पेस्टिंग जो है चिपकाने के बाद 2 तरह के इस तरह के पीस में कटिंग कर लूँगी। अब यहाँ से लेके यहाँ तक इसको मैं फ़ोल्ड कर लूँगी। सारा कपड़ा रफ स्टिच करने के बाद ये देखिए इस तरह से बे को रेडी कर लेना है मैंने। अब यहाँ तक रेडी होने के बाद इसके नीचे कपड़ा रख लेना है। इस तरह से रखना है कि फ्रंट साइड अंदर की तरफ हो, दोनों फ्रंट साइड एक दूसरे को फेस कर रही हो। तो अब यहाँ से यहाँ तक मैंने सिलाई लगा लेनी है। अब अंदर से कटिंग करके मैं नोचिस वगैरह लगा लूँगी। इसको पलट के अच्छे से प्रेस कर लेना है। प्रेस करने के बाद ये देखिए उल्टी वाली साइड पर इस तरह से मैंने रख के इसके ऊपर सिलाई लगानी शुरू करनी है। सेंटर से मैंने शुरू करना है सिलाई लगाना। पहले देखिए इसी तरह आराम आराम से मैंने सिलाई लगानी है, ना तो नेक के कपड़े को खींचना है ना शर्ट के कपड़े को खींचना है। तो इस तरह से आप हल्के हाथों से सिलाई लगाते जाएं। ये देखें बिल्कुल इसकी मेजरमेंट बिल्कुल सही आई है, बिल्कुल बराबर आया है, क्योंकि शर्ट को भी पहले से ही हमने नेक से मेजर कर लिया था और बाद में कॉलर की कटिंग के बाद भी उसको मेजर किया था, तो सेम थी दोनों की मेजरमेंट। तो ये देखें फिर सेंटर से मैंने दूसरी तरफ से लगाना शुरू कर दिया है। अब दूसरी तरफ का नेक भी इसी तरह से मैं अटैच कर लूँगी। अब इसी तरह से दूसरी साइड का नेक भी अटैच हो गया हुआ है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ये देखें फ्रंट साइड के ऊपर इस तरह से रख के पलट लूँगी और अच्छे से इसको आपने प्रेस कर लेना है। ये देखें प्रेस करने के बाद इसकी शेप बन जाएगी। इसी के ऊपर आपने एक और सिलाई लगा देनी है, यानी कि जहाँ आपने एक रफ स्टिच लगाई थी वहीं पर उसके साथ साथ नीट करके स्टिच लगा लेनी है। जब सारा नेक अटैच हो जाएगा तो मैं इसकी फ़ाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। आप भी इस तरीके से आसानी के साथ राउंड नेक बना सकते हैं, कोई मसला नहीं होता इसमें, बहुत आसानी से बन जाने वाली नेक है। आपको ज़रूर इसका मेथड पसंद आएगा। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। जिस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं मुझे ज़रूर बताया करें, क्रिटिसाइज़ भी किया करें। आपका हक है क्रिटिसाइज़ करना, और जिस तरह की वीडियो आप देखना चाहते हैं मैं उस तरीके की बना लूँगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, मुझे सपोर्ट करें। अल्लाह हाफिज़।